अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और इससे पहले कि हम चलें अपनी न्यूज़ की तरफ, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ-साथ जी बेल आइकॉन को भी क्लिक कर देंगे तो जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी आपको फटाफट नोटिफ़िकेशन मिल जाएगा। ये तो मैं आपको शायद रोज़ ही बताती हूँ। खैर हम बढ़ते हैं आगे और इससे पहले कि हम चलें न्यूज़ की तरफ, एक बार फिर आप लोगों को बताऊं कि जी बारिशों का सिलसिला जो है वो शुरू होने वाला है और कहा यह जा रहा है कि 6 दिन मुसलसल बारिश होगी, यानी कि जो रमजान का महीना शुरू हो रहा है वो ठंडा और प्लेजेंट गुजरेगा। लोगों को ज्यादा शायद प्रॉब्लम नहीं होगी इस बार रोजे रखने में। हो सकता है आज ही मौलाना साहब जो है वो छत पे बैठ जाएं और जाके देखें कि चांद नजर आ रहा है या नहीं, और उसके बाद हो सकता है कि कल मौलाना साहब को चांद दिखाई दे जाए। खैर, जब भी दिखेगा हम आपको बता देंगे। वैसे ज्यादा चांसेस यही है कि मौलाना साहब को आज ही शायद चांद नजर आ जाए, कल से रोजे हो, लेकिन हो सकता है कि कल दिखाई दे, क्योंकि मौलाना साहब का कोई भरोसा नहीं है, वो कभी भी अनाउंस कर सकते हैं। हम बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम आपको बताएं जी, आप जैसा कि जानते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो हमारे जी सदर बन चुके हैं। जी हाँ, पाकिस्तान के सदर बन चुके हैं आसिफ अली जरदारी। और साथ साथ ये भी है कि जी जरदारी साहब जो हैं वो आज जी हलफ उठाएंगे, यानी ओथ वो अपना आज उठाएंगे। और आज ओथ उठाने के लिए उन्होंने जो टाइम सेट किया है वो है जी 4 बजे, यानी जिस वक्त हमारी वीडियो आप तक पहुंचेगी उस वक्त तक जो है वो शायद आसिफ अली जरदारी साहब जो है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ओथ उठा चुके होंगे। और उनसे बड़ी उम्मीदें हैं लोगों को, बड़ा लोगों का ख्याल है कि जी, क्योंकि आसिफ अली जरदारी जो है वो एक बहुत मजबूत पॉलिटिशियन के तौर पे सामने हमेशा से रहे हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि भारत में भी उनकी बड़ी तारीफें होती हैं। और कई हमारे दोस्त जो हैं वो कहते हैं कि जी अगर कोई पॉलिटिशियन है तो फिर जरदारी साहब ही हैं पाकिस्तान में, उनके अलावा कोई नहीं है। लेकिन खैर, उसमें से शहबाज शरीफ साहब को आप एकदम से नहीं निकाल सकते, ना ही नवाज शरीफ साहब को, ना इमरान खान को। लेकिन बहरहाल आसिफ अली जरदारी एक बहुत ही सुलझे हुए, बहुत ही समझदार किस्म के इंसान माने जाते हैं। खैर, एक जमाना वो भी था जब वो मिस्टर 10% के नाम से मशहूर थे और लोग उन्हें यही कहा करते थे कि जी वो हर चीज में से 10% जो है वो चला करता था उनके ऊपर। लेकिन अब पता नहीं अब वही हाल है या नहीं है, लेकिन बहरहाल जो भी है, अब वो एज अ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान सेकेंड टाइम जो है, एक बार पहले भी वो सदर रह चुके हैं और अब वो दूसरी बार पाकिस्तान के सदर बने हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि कुछ ना कुछ बेहतरी लेकर आए। लेकिन बात सारी वही है कि पाकिस्तान का हाल वो है कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। जी हाँ, जब आमदनी अठन्नी है और खर्चा रुपया है तो वो आसिफ अली जरदारी हो या कोई भी दूसरा आए, वो कैसे इकोनॉमी को पाकिस्तान की ठीक कर पाएगा। पाकिस्तान की इकोनॉमी है जो संभलने में ही नहीं आ रही। लेकिन बहरहाल लोगों को उम्मीदें बहुत हैं कि शायद नई गवर्नमेंट कुछ कर पाए। मगर बात सारी वही है कि अपने खर्चे, अपने जो इन लोगों की अय्याशियां हैं, जो जिस तरह से ये लोग गाड़ियां लेते हैं, घर लेते हैं और खर्चे करते हैं, फॉरेन ट्रिप्स लगाते हैं, वो सब कुछ रोकना होगा अगर वाकई में ये गवर्नमेंट चाहती है कि इस गवर्नमेंट को कोई अच्छे अल्फाज में याद करे या ये पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो सबसे पहले अपने ही खर्चे इनको रोकना होंगे। बात करेंगे एक बार फिर मरियम नवाज की। जी हाँ, मरियम नवाज जो कि अब चीफ मिनिस्टर पंजाब बन चुकी हैं और उसके बाद उनके ऊपर खैर ढेरों जिम्मेदारियां आई हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि जी वो जो एजुकेशन सिस्टम है उसको जरूर रिफॉर्म करेंगी। एजुकेशन सिस्टम को जो है दोबारा से चेक किया जाएगा, देखा जाएगा, कई चीजों को ऐड और कई चीजों को उसमें से निकाला जाएगा। अब देखते हैं कि पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को वो ठीक कर पाती हैं या नहीं। पीएम मोदी, जी हाँ, भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की बात किए बगैर कैसे हमारा ये सेगमेंट कंप्लीट हो सकता है, क्योंकि जाहिर है हम अगर एशिया की बात कर रहे हैं, हम अगर पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम फिर भारत की भी बात करेंगे। सबसे पहले तो जी मोदी जी जो हैं वो आज तकरीबन 15 के करीब बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट्स प्रोजेक्ट्स हैं उसको इनॉग्रेट करेंगे। जी हाँ, 15 नए एयरपोर्ट्स जो हैं उसको इनॉग्रेट करेंगे। साथ साथ मोदी जी जो है उसमें तकरीबन 12 के करीब जो है नई टर्मिनल्स जो है उसको भी, उसकी बिल्डिंग्स को भी कहा जा रहा है कि उसका भी इनॉग्रेशन जो है वो करेंगे। और उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं वो ये। और उसके साथ साथ आजमा गर मेरे ख्याल है ऐसे कुछ नाम है। आप लोग मुझे करेक्शन कर दिएगा, जो आप लोग वैसे भी करते रहते हैं। खैर,
आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में मोदी जी विजिट कर रहे हैं और वहां पे जी तकरीबन 15 के करीब एयरपोर्ट्स और 12 टर्मिनल्स जो हैं उनको इनॉग्रेट किया जाएगा। बहुत अच्छी बात है कि भारत इस तरह से काम कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान भी कुछ सीख ले। जो हम बार बार भारत की बात करते हैं, बांग्लादेश की बात करते हैं, किसी दूसरी कंट्री की बात करते हैं, तो उसका एक रीजन ये भी होता है कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान भी कुछ बेहतर हो जाए, पाकिस्तान भी थोड़ा संभल जाए। हमारी ना सही, हमारे बाद वाली और उसके बाद वाली जनरेशन जो है वो थोड़ी सी अच्छी जिंदगी गुजार ले। हमने तो जो प्रॉब्लम्स फेस करनी थी वो हमने कर ली है और हम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम भारत को दुश्मन ना मान के सिर्फ पड़ोसी मान के हम उनसे कुछ सीख लेंगे तो शायद पाकिस्तान का भी भला हो जाएगा। और यकीनन अब जब सारी दुनिया ही भारत की वाह वाह कर रही है तो भारत तो पाकिस्तान के लोगों को भी शायद बहुत कुछ समझ में आ रहा है। और उसमें यकीनन कोताही और गलती हमारी ही है कि हम अपने कंट्री को सही से संभाल नहीं पाए। और अब हमें कहीं ना कहीं से दोबारा से जो है वो शुरुआत करनी चाहिए और बाकी कंट्रीज से सीखकर हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। कब तक ये हम कटोरा लेके कभी आईएमएफ और कभी वर्ल्ड बैंक और कभी सऊदी अरब और कभी चाइना की तरफ जाते रहेंगे। चाइना से मुझे याद आया कि हम बात करेंगे जरा सीपैक की। जी हाँ, सीपैक जिसके ऊपर अभी तक बताया जा रहा है कि 65 बिलियन डॉलर्स लग चुके हैं। और 65 बिलियन डॉलर लग चुके हैं तो जरा पाकिस्तान ये भी बता दे कि ये 65 बिलियन डॉलर जो कि चाइना का दावा है कि वो पाकिस्तान को दे चुका है वो आखिर कहाँ गए, क्या बना। 10 साल हो गए जी सी पैक को बनते बनते और 10 साल के बाद एक केक भी काटा गया था और बड़ी खुशियां मनाई गई थी, बड़ी मुबारकबादियां दी गई थी कि जी सी पैक जो है उसको 10 साल मुकम्मल हो गए। लेकिन सी पैक मुकम्मल नहीं हुआ। 10 साल तो मुकम्मल हो गए लेकिन सी पैक में क्या है, लोगों को बहुत ये चूरन बेचा गया था कि लोगों के हालात बदल जाएंगे, पाकिस्तान की इकोनॉमी ठीक हो जाएगी, पाकिस्तान को ये मिल जाएगा, पाकिस्तान को वो मिल जाएगा। लेकिन हमने ऐसा होता हुआ नहीं देखा। तो अगर जो लोग सी पैक के करता धरता है, जिनके हाथ में पावर है, जो ये सारी पॉलिसीज बनाते हैं, अगर वो ये बता दें कि सी पैक में लगे हुए 65 बिलियन डॉलर कहाँ गए तो हमें शायद कोई रोड बता दें, कोई बिल्डिंग दिखा दें, कोई शिप दिखा दें, कोई जहाज खरीदा है, कोई गाड़ी खरीदा, कुछ तो खरीदा होगा ना आप लोगों ने, कुछ तो काम किया होगा। तो वो 65 बिलियन डॉलर कहाँ गए अगर अगर कौम को ये बता दें, अपनी पब्लिक को ये बता दें तो बहुत अच्छा होगा। बल्कि ऐसा करें कि वो डिटेल्स आप इंटरनेट पे शेयर कर दें। मैं ये नई गवर्नमेंट से जरूर कहूंगी कि सी पैक जो है उसकी जो डिटेल्स हैं, जो खर्चे आप लोगों ने किए हैं, जो चीजें आप लोगों ने बनाई हैं, ये 65 बिलियन डॉलर जहां गए, चाइना मजीद देने को भी शायद तैयार है और हो सकता है आप लोग 100 बिलियन डॉलर पे भी पहुंच जाए पाकिस्तान उससे पैसा लेके। लेकिन वो पैसा गया कहाँ, ये अगर आप इंटरनेट पे डाल दें तो बहुत अच्छा होगा। इंटरनेट पे अपलोड कीजिए सारी डिटेल्स ताकि पब्लिक पढ़ सके कि वो पैसा कहाँ से आया और कहाँ को गया। आसिम सलीम बाजवा की बात मैं नहीं कर रही। आसिम सलीम बाजवा तो सिर्फ एक ही थे जिन्होंने इतनी सारी फ्रेंचाइज बनाई, पिज्जा फ्रेंचाइज बनाई। लेकिन उसके साथ साथ और बहुत से लोग हैं जिन्होंने वो पैसा खाया होगा, जिन्होंने वो करप्शन की होगी, जो पैसा ले गए होंगे। ये पैसा कहा यह जा रहा है कि चाइना को वापस भी करना है। अब ये और बात है कि हमारे यहाँ बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे पास अगर पैसा है ही नहीं तो चाइना कैसे लेगा, अगर चाइना ले सकता है तो लेके बता दे। लेकिन बात सारी ये है कि वो पैसा चाइना वापस ले सके ना ले सके वो एक अलग कहानी है। लेकिन हमें ये जरूर बताया जाए कि वो सारा पैसा गया तो कहाँ गया। कहा तो यही जा रहा था कि जी सी पैक बन जाएगा तो उसके बाद गवादर से ही सारी शिप्स जो है वो चला करेंगी, वहां पे ट्रेड हुआ करेगा, वहां पे ये काम होगा वो काम होगा। और ये भी एक अजीब व गरीब प्रोजेक्ट है। यानी कि इमरान खान आए तो इमरान खान ने वो प्रोजेक्ट बंद कर दिया और इमरान खान ने कहा कि बस जी अब सी पैक पे काम नहीं होगा। नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ आते हैं, वो सी पैक पे काम दोबारा शुरू कर देते हैं। ये किस किस्म का मुल्क है, ये किस किस्म के लोग हैं, ये किस किस्म की यहाँ पे पॉलिसीज चलती हैं कि आप लोगों में कोई एका नहीं है। आप लोगों को नहीं पता कि सी पैक आपने करना है या नहीं करना है। यानी कि जो आता है वो अपनी मर्जी चलाता है। इमरान खान आए, उन्होंने सी पैक बंद कर दिया। शहबाज शरीफ आए, उन्होंने फिर सी पैक स्टार्ट कर दिया। अब अगर फिर इमरान खान आएंगे तो क्या फिर एक बार सी पैक बंद हो जाएगा? किसी दूसरी कंट्री में आपने कभी ऐसा होता देखा है कि कोई प्रोजेक्ट जो है वो प्राइम मिनिस्टर या जो नई गवर्नमेंट आती है उसकी मर्जी से चल रहा हो कि जी हमें ये पसंद नहीं तो बंद कर दो और हमें ये चाहिए तो शुरू कर दो? मतलब ना मुल्क का सोच रहे हैं, ना जिसकी इन्वेस्टमेंट लगी है, ना उसके बारे में कुछ सोचा जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपनी चलाई जा रही है। और यकीनन इन प्राइम मिनिस्टर्स के पीछे कहीं ना कहीं कोई और लोग होते हैं जो इनको ये कह रहे होते हैं कि बेटा जाओ और जाकर अब सी पैक बंद कर दो। उसके बाद जब दूसरा आता है तो वो कहते हैं चलो
फिर स्टार्ट कर दो सी पैक। मगर ये कब तक चलेगा? सी पैक जो है वो अब एक, जिसे कहना चाहिए कि बिल्कुल ऐसी बासी खीर या बासी क्या बोले उसको, बिरयानी हो गई है जिसको कोई खाने को तैयार नहीं। मुझे कोई और एग्जांपल नहीं आ रही इसलिए मैंने यही बोल दी है। तो अगर आप लोगों को कोई और एग्जांपल आती है तो मुझे बता दीजिएगा, मैंने तो कह दिया थी बासी बिरयानी जो है वो कौन खाता है। खैर, तो बहुत बासी हो जाए तो एक दो दिन पुरानी तो मैं भी खा लेती हूँ, लेकिन बहुत बासी हो जाए तो कोई नहीं खाता। तो सी पैक का वही हाल हुआ है। दूसरी तरफ अगर हम देखें, अफगानिस्तान में जाकर जी इंडियन डेलीगेशन जो है वो अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर से मिले हैं, और सुनने में ये आया है कि जी वहां पर चाबहार पोर्ट जो है उसको एक्टिव किया जाएगा। जी हाँ, ईरान के साथ भी अफगानिस्तान की बातचीत कराई जाएगी। वैसे तो ये शिया सुन्नी का मामला है, होना तो ये चाहिए कि दोनों में 36 का आंकड़ा नॉर्मली होता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। और सुनने में यही आया है, या हमने यही जो हमारे सूत्रों ने हमें बताया है वो यही बताया है कि जी वो जो चाबहार पोर्ट है, जी हाँ, उसको एक्टिव किया जाएगा। और जो पाकिस्तान बड़ा करता है ना कि अफगानिस्तान को दीदी हमारी जरूरत है, अफगानिस्तान तो हमारे बगैर ट्रेड नहीं कर सकता, अफगानिस्तान हमारे बगैर फलानी चीज नहीं कर सकता, तो उस बात में से जरा थोड़ा सा होश के नाखून लीजिए। और ये वाले नाखून, जी हाँ, होश के नाखून लीजिए और थोड़ी सी अकल कर लीजिए कि अब ऐसा नहीं है, क्योंकि चाबहार पोर्ट जो है उसको एक्टिव किया जा रहा है और ईरान और अफगानिस्तान मिलकर उसके ऊपर काम करेंगे, भारत उसमें मदद करेगा। इसका मतलब ये कि अफगानिस्तान अब ट्रेड के जरिए कमाएगा और ट्रक चलेंगे टाटा के। जी हाँ, आपने टाटा बिरला और ये सारे नाम तो सुने ही होंगे। भारत की बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज और बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिनकी जिनकी ये कंपनीज हैं। तो बिल्कुल वहां पे जी भारत काम करेगा ईरान और अफगानिस्तान के साथ, और ये लोग जो हैं चाबहार पोर्ट को इस्तेमाल करके ट्रेड भी करेंगे। और जो पाकिस्तान अपने आप में ककड़ता रहता है कि जी हमारे बगैर तो कोई रास्ता नहीं है, हमारे बगैर तो जा नहीं सकते, हमारे बगैर तो ये वो, ये सब कुछ सारा का सारा धरा रह जाएगा। और आप देखेंगे कि ईरान और अफगानिस्तान साथ मिलके काम कर रहे होंगे, साथ मिलके ट्रेड कर रहे होंगे, रूट बना रहे होंगे, और वहां पे जैसा मैंने कहा कि ट्रक चलेंगे टाटा के। अब पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो पॉलिसी मेकर्स की बात करें, मैं आम पब्लिक की बात नहीं, आम पब्लिक बेचारी हमारी उसके हाथ में कुछ नहीं है, वो कुछ ना कर सकती है, ना कुछ रोक सकती है, ना कुछ चला सकती है। लेकिन ये लोग जो ये समझ के बैठे हैं, ये सोच कर बैठे हैं कि जी हमारे बगैर तो गुजारा ही नहीं है, और ना अफगानिस्तान कुछ कर सकता है, ना ईरान कुछ कर सकता है, ना भारत कुछ कर सकता है, क्योंकि बीच में जी पाकिस्तान है और हमारे पास से गुजरे बगैर कुछ होने वाला नहीं है। और हम सी पैक बना रहे हैं, और सी पैक पता नहीं वो कौन से जन्म में जाके बनेगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि सी पैक है कि बनने का नाम ही नहीं ले रहा। तो अब बार बार उसे रोक दिया जाता है। 10 साल में क्या काम किया सी पैक पे वही कोई बता दे। कोई डिटेल्स आपको इंटरनेट पे नहीं मिलती सी पैक की, आपको कहीं से कुछ पता नहीं लगता कि 10 साल में सी पैक पे कौन सा काम किया है और क्या हुआ है। ना आपको ये पता लगता है कि उसमें जो बकौल चाइना के 65 बिलियन डॉलर लगे हैं वो आखिर कहाँ खर्च किए हैं। कोई बर्गर खा लिया, कोई शॉपिंग कर ली, कोई बुक खरीद ली, कहीं टूर लगा लिया, फॉरेन टूर पे चले गए, किया क्या उन पैसे का, उस पैसे से वहां पे क्या बनाया है गवादर में, ये बता दें। कोई जवाब देने को तैयार नहीं है, कोई डिटेल्स आपको इंटरनेट पे नहीं मिलेंगी, सब कुछ जो है वो एक तरह से छुपा रखा है, कोई बताने को तैयार नहीं। हाँ, आसिम सलीम बाजवा कम से कम इतने ऑनेस्ट बंदे जरूर हैं कि उन्होंने बता दिया कि जी मैंने तो इतनी सारी फ्रेंचाइज बना ली है पिज्जा की, और उसके बाद वो हो गए 9-2-11। अब उन्हें ना कोई पूछने वाला है ना गछने वाला है। क्लीन चिट उनको दी थी इमरान खान ने, लेकिन मैंने जैसा कहा वो अकेले आदमी नहीं है, उनके साथ साथ और भी बहुत से होंगे जिन्होंने इस पैसे को उड़ाया होगा, इस पैसे से करप्शन की होगी और लेकर 9-2-11 हो गए। कोई कनाडा बैठा होगा, कोई दुबई होगा, कोई इंग्लैंड में होगा, और कोई अमेरिका चला गया होगा। पाकिस्तान में सिर्फ वही पाकिस्तानी रह गए जो बेचारे मजबूर हैं और जो बेचारे सब कुछ भुगत रहे हैं। मगर बात सारी ये है कि हम फिर बात करेंगे एक बार सी पैक की, और सी पैक को जिस तरह से मैंने आपसे कहा कि उसका तो डब्बा गोल ही लग रहा है, इसलिए कि शहबाज शरीफ एक बार फिर कहेंगे जी शुरू कर दिया गया प्रोजेक्ट, और उसके बाद उस प्रोजेक्ट का कुछ होता हुआ दिखाई नहीं देगा। लेकिन ये जरूर है कि चाबहार पोर्ट जो है वो जरूर एक्टिव की जा रही है, और इस पे यकीनन पाकिस्तान को कुछ सोचना चाहिए कि भाई अगर वो चाबहार पोर्ट एक्टिव हो गई तो उसमें हमारा तो कोई हिस्सा होगा नहीं, हमें तो हरगिज हरगिज भारत, ईरान और अफगानिस्तान उसमें शामिल नहीं करेगा, करना भी नहीं चाहिए। जो हमारे हरकतें रही हैं, जो हमारे करतूत रहे, मेरे ख्याल से हमें पाकिस्तान को तो बिल्कुल भी इनमें से किसी को मुंह नहीं लगाना चाहिए। पाकिस्तान को उन्हें कहना चाहिए कि जाओ भाई जाके अपना सी पैक बनाओ और वहीं पे रहो। लेकिन हमारी सारी प्रॉब्लम ये है कि हमेशा से कहते कहते हमारे लोगों का, हमारे कई एनालिस्ट, कई जर्नलिस्ट, कई यूट्यूबर्स, बहुत लोगों ने कहा
کہ جی اپنے جتنے بھی نیبرز ہیں, چاہے وہ ایران ہو, افغانستان ہو, بھارت ہو, سب کے ساتھ ٹرمز کو ٹھیک رکھیں. لیکن ہم جو ہیں, ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں کوئی اثر ہی نہیں ہوتا. ہم نے جو سوچ کے رکھا ہوتا ہے ہم بالکل وہی کر رہے ہوتے ہیں, اور ہم اپنے خوابوں میں رہتے ہیں, ہم اپنے خیالوں میں رہتے ہیں. ہماری اپنی ایک دنیا ہے پاکستانیوں کی. ہم سوچتے ہیں کہ جی ہمارے بغیر تو کسی کا گزارا ہے نہیں, ہم نہیں ہوں گے تو یہ کس طریقے سے ٹریڈ کریں گے اور کیا کریں گے. یہ عمران خان صاحب تھے, یہ عمران خان صاحب ہی تھے جنہوں نے بھارت کے ساتھ ٹریڈ بند کی تھی. بھارت نے ٹریڈ بند نہیں کی تھی. بھارت نے تو ہمیشہ بہت کھلے دل کے ساتھ پاکستان کو ویلکم کیا ہے. یہاں تک کہ یہ بات بھی کئی بار کی جا چکی ہے کہ نریندر مودی جی جو ہے وہ پاکستان بھی آئے تھے, اور نواز شریف صاحب کی نواسی, مریم نواز کی بیٹی کی شادی میں شرکت کے لیے آئے. اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. ساتھ ساتھ جی ایک بار پٹھان کوٹ, میرے خیال ہے if I'm not wrong, پٹھان کوٹ کے ٹائم پر یہ بھی کہا گیا کہ آئی ایس آئی والوں کو بلایا گیا کہ جی آئیے اور آ کے آپ چیک کر لیجئے کہ آپ کیسے لوگ آئے تھے, اور یہاں پہ جو اٹیک ہوا ہے اس میں پاکستان سے کچھ لوگوں کی انوالومنٹ ہے. آئی ایس آئی والے گئے وہاں پہ بٹاٹا وڑا کھا کے واپس آ گئے, اور ظاہر ہے کہ ان کو کیا خیال تھا, انڈیا کا کیا خیال تھا کہ یہ مان جائیں گے. وہ نہیں مانے, انہوں نے آ کے انکار کر دیا, اور اس کے بعد تعلقات مزید خراب ہو گئے. اس وقت جی بھارت میں جو ایک عام لوگوں کی سوچ ہے, جو باقی لوگوں کی سوچ ہے, وہ تو فی الحال یہی ہے زیادہ تر لوگوں کی کہ پاکستان کے ساتھ کوئی بات نہ کی جائے. پاکستان اس قابل نہیں, پاکستان کو سمجھا جا رہا کہ کوئی بھی جو ہے وہ بات کرے, چاہے اگلی گورنمنٹ, نیکسٹ گورنمنٹ جو آ رہی ہے وہ بالکل نریندر مودی جی کی آ رہی ہے, لیکن لگ یہی رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کی جائے گی. پاکستان کی اب ضرورت نہیں رہی, اور ہر ضرورت تو شاید پہلے بھی نہیں تھی, لیکن ایک پیسفل نیبر کے طور پہ جو ہے سوچا جا رہا تھا کہ جی کیونکہ پورے ریجن میں ہم نے ایک امن رکھنا ہے تو چلو پاکستان سے بھی تھوڑی بہت بات چیت کر لی جائے, ٹریڈ کر لیا جائے. لیکن اس وقت پاکستان نے اپنی حالت خود خراب کر لی ہے, اور جس طرح کی حرکتیں ہوئی ہیں, جس طرح کی باتیں کی گئی ہیں, آتے ہی پرائم منسٹر شہباز شریف نے جو پہلا سٹیٹمنٹ دیا وہ انہوں نے بھارت کے خلاف دیا. آتے ہی جو پہلا سٹیٹمنٹ انہوں نے دیا, وہ آتے ہی انہوں نے کشمیر کشمیر کا گانا ایک بار پھر گایا. اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ مطلب خودکشی کرنا چاہ رہے ہیں یا پھر ویسے ہی ان کو شوق چڑھ رہا ہے کہ اور مزید پاکستان کا بیڑا غرق کر دیں. یہ پولیٹیشین آتے ہی جب بھی پرائم منسٹر بنتے ہیں, مجھے سمجھ نہیں آتی, آتے کے ساتھ ہی فوراً ہی کشمیر کشمیر کیوں کرتے ہیں, اور جب یہ باہر چلے جاتے ہیں, یعنی کہ پاور سے باہر چلے جاتے ہیں, تو باہر جاتے ہی ان کو دوبارہ بھارت سے پیار کیوں ہو جاتا ہے, یا ان کو یہ کیوں لگنے لگتا ہے کہ بھارت کی گورنمنٹ بہت اچھا کام کر رہی ہے. یہ بات تو ان کو ویسے بھی دکھائی دینی چاہیے. مگر بات ساری یہ ہے کہ پاکستان میں رہتے ہیں, پاکستانی ہیں, تو کم سے کم پاکستان کا بھلا تو سوچیے. ہر طرف سے لڑائی جھگڑا, ہر طرف سے ہر نیبر ہم سے ناراض ہے. ایران ہمیں منہ نہیں لگاتا, وہ 2 بار ایئر اسٹرائک بھی کر چکا ہے. افغانستان ہمیں پسند نہیں کرتا, افغانستان کے ساتھ ہم نے جو کیا شاید افغانستان ہمیں کبھی معاف نہ کرے. جس طرح سے ہم ڈالر لیتے رہے اور یہاں سے امریکہ کو ہم نے اسپیس دی کہ جائیے جا کے وہاں پہ ڈرون اٹیکس کیجئے, تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ افغانستان بھی ہم سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بھارت کو دیکھیں تو بھارت کے ساتھ تو ہم نے ویسے ہی لڑائی جھگڑا جو ہے ایک سلسلہ ہے جو ختم ہی نہیں ہوتا. ہم ہر 2 دن کے بعد جو ہے وہ کشمیر کے اوپر کوئی سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں, کبھی ہم وہاں پہ جو ان کے اپنے معاملات چل رہے ہیں, کبھی کوئی روڈ کے اوپر نماز پڑھ رہا ہے تو کبھی کیا کر رہا ہے, اس کے اوپر ہم بولنا شروع کر دیتے ہیں, اور ہمارے یہاں کیا حال ہے اس کے بارے میں ہم ذرا کم ہی بولا کرتے ہیں. پھر رہ گیا چائنا. چائنا کے بارے میں ہم نے کوئی غلط اسٹیٹمنٹ تو نہیں دی, لیکن ہاں چائنا کا جو حال ابھی ہے, چائنا کا سنا ہے میں نے, چائنا کی اکانومی بھی بڑی خراب ہو رہی ہے, اور خراب سے خراب ہوتی جا رہی ہے. اس میں یقیناً پاکستان کا بھی بہت بڑا رول ہوگا, کیونکہ ہم نے اس سے اتنا پیسہ لیا, ہر تھوڑے دن بعد ہم چائنا سے پیسہ لے لیتے ہیں, اور وہ پیسہ لے کے ہم کھا جاتے ہیں, ڈکار بھی نہیں مارتے, اور اس کے بعد جو ہے وہ چائنا کی اکانومی خراب نہیں ہوگی تو کیا اچھی ہوگی. ہم نے ہر کسی سے کہا کہ ہم سی پیک بنا رہے ہیں اور اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. چائنا کی گورنمنٹ نے اپنی پرائیویٹ کمپنیز کو جو ہے وہ کہا کہ جی آپ انویسٹمنٹ کریے پاکستان کے اندر سی پیک میں, اور آپ کو پروفٹ ہوگا, اور اس کی گارنٹی دی تھی چائنا کی گورنمنٹ نے. اب ظاہر ہے کہ ان لوگوں نے انویسٹمنٹ کر دی, انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی, اگر ہماری گورنمنٹ کہہ رہی ہے, یعنی چائنیز گورنمنٹ اگر بھروسہ دلا رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ جی ہم سب کچھ سنبھال لیں گے, یہ دیکھ کر یقیناً انہوں نے جو ہے وہ چائنا کی جو کمپنیز تھی انہوں نے انویسٹمنٹ کر دی. لیکن ہوا کیا, ہمارے یہاں وہی ہوا جو ہمیشہ ہوتا ہے, ہمارے جو لوگ ہیں انہوں نے پیسہ کھا لیا, کام کوئی کیا نہیں, اگر کیا ہے تو ہمیں تو فی الحال نہیں دکھائی دے رہا, اگر کچھ کیا ہے تو بتا دیں. اور اس کے بعد ان کی کمپنیز جو ہیں ان کو جیسے کہتے ہیں لینے کے دینے پڑ گئے. اور اب ظاہر ہے کہ جو حال ہے پاکستان کا وہ سب کے سامنے ہی ہے, لیکن بات ساری یہ ہے
कि आज आसिफ अली जरदारी साहब जब ओथ उठा लेंगे एज अ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, क्या वो इन चीजों को सही कर पाएंगे? क्या वो ये सी पैक को सही कर पाएंगे? क्या ईरान, भारत और अफगानिस्तान के साथ क्या हमारे टर्म्स ठीक कर पाएंगे? क्या बातचीत होगी? क्या बहुत गिले शिकवे हैं, मैं जानती हूँ कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, मैं ये नहीं कह रही कि रातों रात सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन क्या एक दूसरे की शक्ल देखने को तैयार होंगी ये कंट्रीज? क्या एक दूसरे से बात करने के काबिल होंगे? क्योंकि जो हालात बना दिए गए हैं, जैसे कि मैंने पहले कहा कि अब पाकिस्तान की वो जरूरत नहीं रही। हमने अपने आप में एक सोच के रखा था कि नहीं, हमारे बगैर तो दुनिया चल ही नहीं सकती, हमारा सी पैक है तो है, हम हैं बीच में क्योंकि, इसलिए हर एक को हमारे पास से क्रॉस होके जाना ही पड़ेगा। अब वो चीज नहीं रही। चाबहार पोर्ट जो है उसको एक्टिव किया जा रहा है, और अगर हमारे जो करता धरता है, जो पाकिस्तान के माई बाप हैं, जो पाकिस्तान में पॉलिसीज बनाते हैं बैठ के, अगर उनको सुनाई नहीं दे रहा ये सारी चीजें, अगर ये सारी सिचुएशन, ये सारी डेवलपमेंट अगर उनको दिखाई और सुनाई नहीं दे रही, तो मेरा ख्याल है कि उनको बहुत जल्द अपना कानों का, आंखों का और दिमाग का इलाज करवा लेना चाहिए। इसलिए कि इनके अपने करप्शन के चक्रों में, इनकी अपनी हरामखोरी के चक्रों में इन्होंने पाकिस्तान की बैंड बजा दी है। यहाँ से हम चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।